डोमेस्टिक वायलेंस, महिला उत्पीड़न लाइफ में एक महिला के साथ हुई। उसे थप्पड़ मारा गया, उसे गंदी गंदी अभद्र भाषा गालियों से नवाजा गया। जी हाँ, आप सब समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारी हल्का जी के बारे में। हल्का जी अपनी अदालत चलाती हैं वाईटी पे, सबको सबूत के साथ एक्सपोज करती हैं, सच्चाई सामने लाती हैं, सच का साथ देती हैं। ये वही हल्का जी हैं जो अभी पिछली कंट्रोवर्सी में बहुत मुख्य रोल प्ले कर रही थी। अगर आप भूल गए हैं तो मेरे प्रीवियस पुराने व्लॉग्स देख लीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी। आज थोड़ा सा देर से आई हूँ व्लॉग लेके, क्योंकि ना आज रविवार है, आज संडे है। थोड़ा आदमी घर में होता है तो थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं। आज ऑफिस नहीं था तो घर में पूरे दिन बिज़ी रहने के कारण अभी टाइम मिला। जब मेरा बेटा सो गया तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से आज का व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है ना थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा एक्सपोज वीडियो है। तो चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा तो अच्छे से आपको सारी डिटेल्स डिकोड हो जाएंगी। पहले हम बात करते हैं हमारी जो अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही थी या चल रही है के बारे में, है ना। तो जो हमारी कंट्रोवर्सी का एंड होना चाहिए था, हम सब क्या सोचते थे, जनता क्या चाहती थी, जनता व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स क्या चाहते थे। वो ये चाहते थे कि भाई एक पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, अपनी फैमिली आगे बढ़ाएं, और जो थर्ड पर्सन उसमें बीच में आया है वो बाहर निकल जाए वहाँ से और वो भी अपने जीवन में खुशी खुशी रहे, है ना। तो जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तब कुछ इसी रास्ते पे जीवन चल रहा था। जो भी इनका अफेयर चल रहा था, हमारे जगत भैया और हमारी जगत दीदी यानी लप्पू और झंड के बीच में जो अफेयर चल रहा था, वो जब कहते हैं ना फटा, जब उनकी सगाई हो गई, हमारी झंड है, जगत झंड जगत दीदी की जब एंगेजमेंट हो गई सुमित महल जी से, तो ये एक बम की तरह फटा लप्पू के जीवन में। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका अफेयर जो वो चाह रहे थे कि मतलब बीवी भी रहे और एक वो पार्टी भी रहे, ये मैं आगे आपको ना अच्छे से प्रूफ करूँगी उनके मन में क्या था। आप थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा। तो वो चाह रहे थे कि ये इस तरह से चलता रहे जीवन भर, पर जैसे ही उनकी एंगेजमेंट हुई वो बेचैन हो गए, वो परेशान हो गए, उन्हें लगा अब कैसे। तो उन्होंने जब ये जो भी मैं बता रही हूँ ये पूरा बेस्ड है, हमारे जो अंकुश स्वाति जी हैं उन्होंने जो सच्चाई बताई है उसके ऊपर बेस्ड है। तो उन्होंने जब देखा कि उनकी सगाई हो गई है और वो परेशान हो गए, तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया होगा भाई अपनी जगत बहन से, जगत दीदी से, तो जगत दीदी ने उनसे कहा कि भाई शादी कैसे हो सकती है, तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम समाज में ये कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी फैमिली है और हम सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे हम भाई बहन के नाम से हैं। तो ये जैसा है ऐसे ही चलने दो, इसे आगे मत लेके जाओ। तो भी वो भाई साहब पीछे पड़े रहे। तो उन्होंने कह दिया कि जिस दिन तुम ये ओपन कर दोगे ज़माने के सामने वाईटी पे कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर है, उस दिन मैं तुम्हारे साथ हो लूँगी। तो उन्होंने चैलेंज किया हमारे बिहारी बाबू को, और बिहारी बाबू उनके चैलेंज में फ्लो हो गए। और उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने बेचारे ने वो सारे कारनामे कर दिए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, यानी चैट दिखा के उन्हें एक्सपोज कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, उन्हें लगा कि जगत झंड यानी हमारी दीदी जी उनके साथ हो लेंगी और ओपनली सामने आ जाएंगी। पर वो तो भाई बहुत ना, कहते हैं उनको इज़्ज़त और ज़माने की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो उन्होंने क्या किया कि पहला काम तो उन्होंने जो एक ऑब्वियस रिएक्शन था, रोना धोना और जो भी उनका था वो सब किया। दूसरा, उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट की ही इसलिए थी, उन्होंने सुमित जी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए की थी, इस बात को ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो कल ये 100% प्रूफ होगा। उन्होंने एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए की थी कि हमारे लप्पू भैया बब्बल की तरफ फट जाएं, और वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ज़माने के सामने, वो फूट के बाहर आके एक्सेप्ट कर लें। और हमारी जगत दीदी इस बारे में सक्सेसफुल हुई। उन्होंने एंगेजमेंट की, पैसे कमाए वाईटी पे, अच्छे व्लॉग्स डाले, कमा लिया, और उसके बाद
लप्पू जी को भड़का के एक्सपोज करवा दिया। और जैसे ही एक्सपोज कराया, बम फूटा, रिएक्शन चैनल्स एक्टिवेट हो गए और व्यूअर्स चिढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स गुस्सा होने लगे उनके ये भाई बहन के रिश्ते को एक्सपोज होने से। और ये सब कुछ इतना बवाल बन गया जो कि इनके स्क्रिप्ट में था, जो कि इन्होंने सोच रखा था। और ये भी सोच रखा था कि कितने दिन, आखिर कितने दिन जनता इसको खींचेगी। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद शांत हो जाएगी और फिर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। और रही बात भाभी जी की, तो वो तो है ही बेवकूफ़, उनको कहीं साइड में पड़ा रखेंगे। ठीक है, इसी के चलते इन्होंने अपना घर, आप इमेजिन करिए कि आप घर बनाते हैं, ठीक है, तो आप इतना बड़ा घर महल जैसा बनाएंगे तो उसको प्रॉपरली बनाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इन्होंने एक ऐसा घर बनाया है जो कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब नीचे लॉबी है, ऊपर भी लॉबी है, नीचे ड्राइंग रूम जैसा सिस्टम है, ऊपर भी है, नीचे किचन है, ऊपर भी किचन है, ठीक है ना, नीचे बेडरूम है, ऊपर भी बेडरूम है। हर चीज़ डबल डबल है, सेम टू सेम। या तो ऐसा जब होता है जब जैसे इनके सिवान वाला घर है, उसमें इन्होंने किराए के लिए अलग कर रखा है ना, तो उस तरह से होता है। पर इनके इस महल में किराए के लिए अलग करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बस हर चीज़ डबल डबल बनी है, ऊपर और नीचे सेम टू सेम। अब इसी से आप समझ जाइए कि किस सोच से इन्होंने इस घर को बनाया है। इन्होंने 2 बीबियाँ रखने की प्लानिंग से बनाया है और इसीलिए ये एक्टिवली अपने दूसरे किचन को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि जब दूसरा किचन रेडी होगा तभी तो दूसरी आके रहेगी, है ना। और बेडरूम तो 2 है ही। ये अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर स्क्रिप्ट के बारे में। तो जब इनकी स्क्रिप्ट में ये था कि कुछ दिनों में सब शांत हो जाएगा, पर कुछ शांत हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने, यानी हमारी जगत दीदी ने लीगल एक्शन, मतलब पुलिस में भी कुछ कार्रवाई कर दी थी। तो इससे हमारे जो भैया हैं लप्पू जी, वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्हें लगा कि यार ये पुलिस में चली गई, तो ये इधर उधर लाइव्स में जाके हल्ला करने लगे और उन्हें बदनाम करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर कांटेक्ट बनाया और वापस से जब कांटेक्ट रीस्टेन हो गया तो इन लोग वापस से उनका रिलेशन डेवलप हो गया, फिर से फ्लो में बह गए वो हमारे जगत दीदी के। और फिर इन्होंने शुरू किया अपनी बीवी को बदनाम करना। पर जब वो भी वर्कआउट नहीं किया, जनता की पूरी सिंपैथी उनकी बीवी के साथ ही दिखी, तो इन्होंने सोचा कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कैसे करें, है ना। इनका ये इंटेंशन चालू हो गया कि भाई इसे अब ख़त्म कैसे करें। तो इन्होंने फाइनली ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि फाइनली हम दोनों मिल जाते हैं, यानी भाभी जी और भैया जी मिल जाते हैं। जब दोनों मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के मिलने से भी शांति नहीं हुई, ठीक है। तो जब इन दोनों के मिलने से भी शांति नहीं हुई तो फिर हमारी हल्का जी और उनकी अतरो चतरो उनकी फ्रेंड ने मिल के एक गेम रचा। शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। देखा कि वो भी डिकोड हो गया, शादी भी नहीं हो रही है। तो अब कैसे करें, क्या करें कि ये शांति हो जाए, बन जाए, मतलब कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो हमारी हल्का जी को एक रास्ता मिल गया। इत्तेफाक से जब ये लाइव में चार्जर लेने अपने रूम में गई तो इनके हस्बैंड ने कुछ बदतमीज़ी से बोल दिया, या जो भी हुआ, हो सकता है थप्पड़ इन्होंने मारा हो, है ना, हु नोज़। हम यही क्यों सोच रहे हैं, आजकल के समाज में ये एक पुरुष प्रधान समाज ज़रूर है, लेकिन अभी महिलाएं और पुरुष ऑलमोस्ट बराबर हैं शहरों में, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। गांव की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो हो सकता है इन्होंने गुस्से में उसे मार दिया हो। हम यही क्यों इमेजिन कर रहे हैं कि इनको पीटा गया है या जो भी हुआ हो, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड वाली बात भी वो उन्होंने जो बोली वो गर्लफ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान, जैसा वो बता रही हैं अपने व्लॉग्स में कि 3 से 4 महीने पहले ही मुझे पता चल गया था, तो वो गर्लफ्रेंड नहीं, उस बंदी का नाम लेंगे। दूसरी बात, अगर 3 से 4 महीने पहले ही आपको अपनी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम का आगाज़ हो गया था, तो आप दूसरों की प्रॉब्लम के बीच में कैसे मेंटली पॉसिबल था उलझने का। आप तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती ना, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठ पाती। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल साइकोलॉजी है ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को इसलिए इन्होंने बढ़ावा दिया। जब ये लाइव में आ ही गया और लोग इसका बवाल बनाने ही लगे, तो इन्होंने सोचा कि इसको शांत नहीं करते हैं, इसी को बढ़ावा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक तो मेरे चैनल को व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, और दूसरा जो उनको काम दिया गया था, जिस काम के लिए इस पीआर टीम को हायर किया गया था अतरो चतरो की, वो काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। हम अपनी कंट्रोवर्सी इतनी फैलाएंगे कि इनकी कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो जाएगी।
इस बेचारी ने एक और कोशिश की थी। वो हमारे पेठू जी हैं ना, उनकी फैमिली को अदरक फैमिली को बीच में लाके कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शांति मतलब कहते हैं ना ध्यान उधर भटकाने का, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इसको बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि जो कांड हो गया है लाइफ में, इसी को इतना खींचो कि लोगों का ध्यान इस पे चला जाए, क्योंकि लोग कंट्रोवर्सीज हस्बैंड वाइफ और वो पति पत्नी और वो वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान दे रहे हैं। आप लोग प्लीज़ हल्का जी की जो फैमिली कंट्रोवर्सी है इसमें मत पड़िए, क्योंकि ये सब कुछ फ्रॉड है। इसी बहाने वो ये भी बताना चाह रही हैं कि लप्पी की जगह मैं होती तो मैं क्या करती। तो देखते हैं क्या करती हैं, अगर ये सच है तो देखते हैं वो क्या करती हैं। वैसे 110% ये झूठ है। कुछ दिनों बाद वो ये बात खुद डिस्क्लोज़ कर देंगी कि मैं ऐसा इसलिए कर रही थी, जिससे मैं देखना चाह रही थी कि जनता किसका साथ देती है। जैसे कि शादी के लिए अब कोई बात नहीं हो रही, वैसे एक बार इस बात के लिए कह देंगी और वो चुप बैठ जाएंगी, क्योंकि उनसे कोई पूछता भी नहीं है, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्वेश्चन भी नहीं करते। ठीक है, तो चलिए आगे मैं कल सुबह आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हमारे जो लप्पू और लप्पी जी एक हुए हैं ना, इसके बारे में, उनकी एकता के पीछे जो साजिश है, इसको डिकोड करूँगी। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। नमस्कार एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।